देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड रेडिकल्स। एसिड रेडिकल्स को एसिड रेडिकल क्यों बोला जाता है, एक अगर हम बेसिकली बात करें तो अगर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज हमने क्लोराइड लिया Cl1 नेगेटिव, इसको हम एसिड रेडिकल बोलते हैं। एसिड रेडिकल क्यों बोलते हैं, अगर हम इसमें H पॉजिटिव का एडिशन करें, इसमें क्या करें H पॉजिटिव का एडिशन करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, एसिड मिलना चाहिए, इसीलिए इनको एसिड रेडिकल बोला जाता है। जितने भी एसिड रेडिकल हैं उनमें H पॉजिटिव की एडिशन से ही हमारे को एसिड मिलता है, तो हम उनको एसिड रेडिकल बोलते हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमने जितने भी एसिड रेडिकल पढ़े, अगर उनमें हम H पॉजिटिव का एडिशन करें तो उससे हमारे को डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स मिलेंगे। तो वो कौन कौन से एसिड होंगे और क्या उनके नाम होंगे, नेम होंगे, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, F नेगेटिव ये हमने पढ़ा था, फ्लोराइड बोला था। तो इसमें जैसे ही H पॉजिटिव की एडिशन होती है ये आपका HF बन जाता है। क्या बन जाता है, HF। और हमने पढ़ा था FO4 1 नेगेटिव, हमने पढ़ा था FO3 1 नेगेटिव, हमने पढ़ा था FO2 1 नेगेटिव और हमने पढ़ा था FO1 1 नेगेटिव। ये हमने रेडिकल्स पढ़े थे। ठीक है, अब इनमें अगर H पॉजिटिव की एडिशन हो तो ये क्या क्या बनेगी, फ्लोराइड में H पॉजिटिव की एडिशन की HF बन गया, यहाँ आपके पास HFO4 बन गया, यहाँ आपके पास HFO3 बन गया, यहाँ HFO2 और HFO। ये सारे के सारे एसिड्स हैं, इनका नाम क्या है वो हम देखेंगे अभी। देखो बेटा, ये आपका पर फ्लोरिक एसिड, फर्स्ट वाला आपको पता है, आप यूज करते हो, आप पढ़ते भी हो, पर फ्लोरिक एसिड। जैसे ही यहाँ से एक ऑक्सीजन और कम होती है, ठीक है, तो उसके साथ H लगता है, तो जैसे यहाँ ऑक्सीजन कम होती है पर हट जाता था, ऐसे ही नेम में आपके पास एक ऑक्सीजन कम हुई है, एसिड से पर हट जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, फ्लोरिक एसिड। क्या बनेगा, फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड से और इस वाले में एक ऑक्सीजन की कमी है, जब ऑक्सीजन कम हो जाती है एक और, तो अब आपका ये फ्लोरस एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्लोरस एसिड। जैसे परफ्लोरिक, परफ्लोरिक के बाद में फ्लोरिक, फ्लोरिक के बाद में फ्लोरस और लास्ट में हमने पढ़ा था हाइपो। क्या, हाइपो, हाइपो नेम में भी आता था, हाइपो, हाइपो फ्लोरस एसिड। क्या हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस एसिड। और HF हम पढ़ते ही हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो, HCl है जैसे HF है, हम पढ़ते रहते हैं, इनको हम हाइड्रोफ्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो F की बात करें तो हाइड्रो फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक, परफ्लोरिक, फ्लोरिक, फ्लोरस और हाइपोफ्लोरस। सेम ऐसे ही अगर मैं Cl की बात करूं तो आपके पास Cl नेगेटिव में H जब ऐड होगा HCl बन जाएगा, HClO4 बन जाएगा, HClO3, HClO2 और लास्ट में HClO। इनका नेम क्या होगा, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप यूज भी करते हो, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जब हमने फ्लोरीन के डेरिवेटिव की बात की तो यहाँ अपने पास 5 एसिड मिले हमारे को, 1 2 3 4 और 5। सेम वैसे ही 5 आपको क्लोरीन के साथ मिलेंगे, तो 6 7 8 9 10। यहाँ मैं बात करूं तो आपके पास पर लग जाएगा, पर
क्लोरिक एसिड, क्या बन जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन कम होने से आपके पास पर हट जाता है और सिंपल क्लोरिक एसिड बच जाता है। क्या बच जाता है, क्लोरिक एसिड। उससे अगर एक ऑक्सीजन और कम करते हैं तो आपका जैसे यहाँ फ्लोरिक से फ्लोरस बना, ऐसे ही आपका क्लोरिक से क्या बन जाएगा, क्लोरस, क्लोरस एसिड। और लास्ट में एक ऑक्सीजन और कम करते ही आपके पास हाइपो, हाइपो इंट्रोड्यूस हो जाता है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्लोरीन से रिलेटेड है। सेम आपके पास क्लोरीन से और सेम आपके पास आयोडीन से रिलेटेड हो जाएंगे। तो अब मैं सिंपल नेम और फॉर्मूला जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। 11 पे आपके पास आ जाएगा HBr, 12 नंबर पे HBrO4, HBrO3, HBrO2, HBrO, 13, 14 एंड 15। ये आपके पास हाइड्रो फ्लोरिक क्लोरिक और ये आपका ब्रोमिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और HBr4, जैसे हमने Cl और F से देखा, आपके इसके ऊपर क्या लगेगा, पर, और सॉरी जब Br की बात करो पर ब्रोमिक एसिड और फ्लोरीन की बात करो पर ब्रोमिक पर फ्लोरिक एसिड और Cl की बात करो पर क्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर ब्रोमिक एसिड, उसके बाद एक ऑक्सीजन और कम होते ही पर हट जाता है आपका, ये आपका बचेगा ब्रोमिक एसिड। ठीक है। सिमिलरली एक ऑक्सीजन और कम होने से आपके पास ब्रोमस एसिड और लास्ट में आपके पास हाइपो इंट्रोड्यूस हो जाता है, हाइपो ब्रोमस एसिड। ऐसे ही 5 आपके पास आयोडीन से रिलेटेड होंगे, 16, 17, 18, 19 और 20। ब्रोमीन के बाद आयोडीन में आपके पास Hi आएगा सबसे पहले, फिर HiO4, फिर HiO3, एक एक ऑक्सीजन कम करते जाना है, HiO2 एंड HiO। नेम आप इजीली लिख सकते हो, आप जैसे तीनों के हैं सेम वैसे ही। Hi आपके पास हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रो फ्लोरिक क्लोरिक ब्रोमिक और हाइड्रो आयोडिक एसिड्स। सेम वैसे ही आपके पास जब हम इसकी बात करते हैं 4 ऑक्सीजन वाले की, पर क्लोरिक है ब्रोमिक है, सेम वैसे ही पर आयोडिक एसिड। अगर एक ऑक्सीजन कम करते हैं आपके पास पर हट जाता है, वहां से आपके पास क्या लग जाता है, सिंपल आयोडिक बच जाता है, आयोडिक एसिड। फर्दर ऑक्सीजन आप रिड्यूस करते जाते हो, आयोडिक से आयोडस, आयोडस से हाइपोआयोडस, आपके पास आयोडिक से आयोडस एसिड और एक ऑक्सीजन और अगर हम रिमूव करते हैं तो आपके पास हाइपो इंट्रोड्यूस हो जाता है, हाइपोआयोडस एसिड। ये आपके पास 5 आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से रिलेटेड हो गए हैं। सेम ऐसे ही आपके पास जब हम नाइट्रोजन से रिलेटेड करें, जैसे हमने नाइट्रिक एसिड आप यूज करते हो, आपने सुना होगा, तो इनके आगे अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, आगे कंटिन्यूस करते जाऊं मैं, तो आपके पास आ जाएगा नाइट्रिक से रिलेटेड, फिर आपके पास सल्फर से रिलेटेड, फिर आपके पास फॉस्फोरस से रिलेटेड, आपके पास क्रोमियम से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे एसिड आपके पास चलते जाएंगे। थोड़े से और करवा देता हूं मैं, उसके बाद आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो जैसे मैंने बात की, अब हमने नाइट्रोजन से रिलेटेड पढ़ने हैं, जैसे नाइट्राइड आया था आपके पास, ठीक है, नाइट्रेट आया था, नाइट्राइट आया था। सेम वैसे ही अगर मैं बात करूं, आपने सबसे ज्यादा HNO3 का नाम सुना होगा।
HNO3 का नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। तो अगर इसमें एक ऑक्सीजन और हो HNO4, एक ऑक्सीजन इससे कम हो HNO2, एक ऑक्सीजन और कम हो HNO, या एक और हटा दूं तो HN, 5 आपके पास यहां से बनेंगे। तो HNO3 आप पढ़ते ही हो क्या? नाइट्रिक एसिड। क्या? नाइट्रिक एसिड। एक ऑक्सीजन ज्यादा होने का मतलब आपके पास पर लगना, तो आपके पास क्या बन जाएगा? पर नाइट्रिक एसिड। क्या बन जाएगा? पर नाइट्रिक एसिड। और एक ऑक्सीजन कम होने का मतलब OUS इंट्रोड्यूस होना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आप समझ सकते हो, वो किस दिन और दिन करवाऊंगा। जैसे आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से नीचे आते हो तो आपके पास OUS इंट्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक से आपके पास नाइट्रस बन जाएगा। नाइट्रिक से आपके पास क्या बन जाएगा? नाइट्रस। और नाइट्रस से अगर एक और कम करूं मैं, तो हमने देखा था क्या इंट्रोड्यूस होता है? हाइपो। तो क्या बन जाएगा? हाइपोनाइट्रस एसिड। क्या बन जाएगा? हाइपोनाइट्रस एसिड। और HN से क्या बनेगा ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपने खुद बताना है। जब एक ऑक्सीजन और अगर मैं रिमूव कर दूं तो आपके पास क्या बनता है ये आपने बताना है मेरे को। सेम वैसे ही आपके पास मैं क्रोमियम से रिलेटेड और उसके बाद फॉस्फोरस से रिलेटेड और सल्फर से रिलेटेड भी बताऊंगा। तो ये आपके पास 20 और 20 के बाद आपके पास 5 है, 21, 22, 23, 24 और 25। इजी है ये, मुश्किल नहीं है। H के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ आपके पास यूज किया हुआ है हाइड्रो, तो आप इजीली उसका नेम बता सकते हो। ठीक है। 25 से जब हम आगे चलते हैं 26, 27, तो अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम लास्ट वीडियो में शायद आपको क्रोमेट, डाइक्रोमेट, आयन हमने नहीं बताए थे, तो वो भी साथ के साथ इंट्रोड्यूस कर दूंगा। फिर भी देख लो, आपके पास CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन है। आपके पास क्रोमेट आयन और आपके पास डाइक्रोमेट आयन, तो है ये भी एसिड रेडिकल। तो एसिड रेडिकल में आपको बताया था कि H+ का इंट्रोड्यूस होना आपको क्या देगा? एसिड देगा। तो यहाँ आपके पास जब 2 नेगेटिव है तो आपको 2 H पॉजिटिव इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप 2 H पॉजिटिव इंट्रोड्यूस करते हो ये एसिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एसिड बन जाते हैं। क्रोमिक और डाइक्रोमिक एसिड क्या बन जाएंगे? क्रोमिक और डाइक्रोमिक एसिड। अगर इसमें मैं 2H पॉजिटिव इंट्रोड्यूस करूं तो आपके पास क्या बनेगा? H2CrO4। क्या बनेगा? H2CrO4, क्योंकि 2 नेगेटिव 2 आपके H पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और आपको H2CrO4 मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड। क्या बोलते हैं? क्रोमिक एसिड। और जैसे हमने प्रीवियस एसिड में पढ़ा, अगर आप एक ऑक्सीजन और लेके आते हो, Cr में O5 करूं, तो आपके पास ये एसिड क्या नाम हो जाएगा इसका? पर क्रोमिक एसिड। क्या हो जाएगा? पर क्रोमिक एसिड। पर क्रोमिक एसिड। ठीक है। आपके पास 26, 27, और जैसे हमने पीछे किया अब हम ऑक्सीजन क्या करेंगे? एक एक रिड्यूस करते जाएंगे। तो आपके पास H2CrO3, H2CrO2, 28, 29, 30, H2CrO। और होप सो ये आप इजीली बता सकते हो, इसमें मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरे को लगता है आप इजीली बता दोगे इसके। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो डाइक्रोमेट आयन है, इसको एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं। डाइक्रोमेट आयन का यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं 30th नंबर पे। तो ये आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट। तो इसमें अगर H2 की एडिशन होगी तो क्रोमिक, इससे आपका क्रोमिक एसिड बना था,
डाइक्रोमेट से आपका डाइक्रोमिक एसिड बनेगा CrH2Cr2O7। 2 नेगेटिव आपका 2H के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये आपके पास बनेगा डाइक्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड। और इनका नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, क्या बनेगा ये आपका क्रोमस एसिड और ये आपका हाइपोक्रोमस। ठीक है, आपके पास 30 अब तक हो गए हैं। सिमिलरली आप बात करते हो नाइट्रोजन से रिलेटेड, सॉरी नाइट्रोजन क्या हो गए, अब हम बात करेंगे सल्फर और फॉस्फोरस से रिलेटेड। तो यहां कर सकता हूं, जब मैं बात करूं फॉस्फोरस की या सल्फर की, तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप ऑक्सीजन और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करते हो तो पर सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट से बनता है। सल्फेट आपके पास पता है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, SO4 2 नेगेटिव। तो इसमें हमने कितने H पॉजिटिव की एडिशन करनी है, अगर इसको एसिड बनाना है तो 2 H पॉजिटिव की एडिशन होगी। 2 H पॉजिटिव की एडिशन के साथ आपके पास ये बनता है H2SO4। H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये आपका बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे हमने पढ़ा है सेम वैसे ही हम आगे इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, H2SO5, H2SO3, H2SO2 और डाइमराइज भी होते जाते हैं ये आपके पास। सेम वैसे ही आपके पास सल्फर के बाद फॉस्फोरस के आएंगे, फॉस्फोरस के बाद हमारे पास और भी बहुत सारे आते हैं। तो बाकी जो हैं वो आपके पास लिंक की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे। ये वाला मैं आपको करवा सकता हूँ, अगर HHS भी आए तो भी आप इजीली इसका नाम बता सकते हो। जैसे आपने SO2 के बाद हाइपो आ जाएगा, हाइपो से ही अगर ऑक्सीजन एक और कम करते हैं तो आपके पास HS भी आता है, H2S भी आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम बोलते हैं, गैसेस की फॉर्म में इंट्रोड्यूस होती है। सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन और ज्यादा होने का मतलब आपके पास पर सल्फ्यूरिक एसिड बनना, पर सल्फ्यूरिक एसिड बनना। एक ऑक्सीजन कम होने का मतलब सल्फ्यूरस एसिड बनना। एक ऑक्सीजन और कम होने का मतलब हाइपोसल्फ्यूरस बनना। तो आपके पास 30 और 5, ये 35 मैंने बता दिए हैं। उसके बाद आपके पास सल्फर के भी 3-4 और आएंगे। उसके बाद आपके पास फॉस्फोरस के भी और आते हैं, तो वो सारे आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ऐसे हम एसिड रेडिकल से एसिड बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास मैं बात करूं तो बेसिक रेडिकल से हम बेस बना सकते हैं। तो वो सारे आप इजीली कर सकते हो और ये सब आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अलग टाइप के एसिड पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना जो सिलेबस है वो कंटिन्यू करेंगे। बेसिक्स हमारे यहाँ तक हो गए थे। ये एसिड और ये एसिड रेडिकल आपको एक साथ क्यों करवाए गए हैं, ताकि आप एक बंच की फॉर्म में एसिड को याद रख सको। एक एक एसिड को याद रखना, फॉर्मूले याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ से आपके एक रिदम सी बन जाएगी, 5-5 के आपके पास ब्लॉक बन जाएंगे, तो उससे आपको एसिड याद रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।